कौन सा महकमा किसको ध्याएगा, कौन किस महकमे से कितनी कमाई करेगा, इस आधार पर समझौता हुआ। इस आधार पर समझौता नहीं हुआ, लोगों के काम कैसे कराएंगे, प्रदेश को ऐसे आगे क्यों लेके जाएंगे। क्योंकि आपको पता है इलेक्शन से पहले तो अलग अलग बातें लेके लोगों इन्होंने चुनाव लड़ा था। एक कहता था, बीजेपी का नारा था इलेक्शन से पहले, 2019 इलेक्शन से पहले खट्टर साहब का बीजेपी का नारा था, क्या कहते थे, 75 पार कहते थे कि नहीं कहते थे, 75 पार कहा करते। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार, क्या करता कि नहीं क्या करता जेजेपी वाले। एक कहता था 75 पार, दूसरा करता बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन आते, इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए, दोनों बन गए जमा पक्के यार। प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता करी हाहाकार और महकमे बांटे गए और खुला खेल चला। ये नहीं कि काम कैसे हो, ये कि भाई कमाई अपनी कैसे हो। शराब का महकमा कौन लेटेगा, किसके पास आएगा, एक्साइज का महकमा किसके पास आएगा, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास आएगा। और हम क्या बताएं, ये बीजेपी और जेजेपी के विधायक ही बता देंगे। सारी बात कहानी सुनी है तो दादा गौतम बता देंगे कौन खोपर एकला जी मन लग रहा है, सारी रिपोर्ट ले रहा है। सही बात है ना, खुला भ्रष्टाचार, इस आधार पर समझौता हुआ, प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हरियाणा प्रदेश। आज बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में लूटने लगे, महंगाई में हर घर का बजट बिगाड़ दिया। हमारे समय एक ऐड आती थी बीजेपी की, जब हमारी सरकार थी, 400 रुपए का सिलेंडर था, फोटो आती थी सिलेंडर की और ऊपर लिखा होता था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार। मेरा विश्वास है सरकार बदली, सबसे बड़ी ऐड थी बीजेपी की, तो सिलेंडर 400 से सस्ता हो गया होगा, है मेरा पूरा विश्व 400 से सस्ता हो लिया होगा सिलेंडर, नहीं हो लिया है ना। ताई तेरी नहीं मानूंगा, जची नहीं मेरे, क्योंकि आजकल दूसरी ऐड चल रही है, महंगाई भ्रष्टाचार, महंगाई हुई कम, भ्रष्टाचार हुआ, महंगाई हुई कम, बेरोजगारी हुई कम, बीजेपी में दम। तो या तो मैं ऐड की मानूं, ठीक बात है ना, या तो टीवी पे ऐड की मानूं या थारी मानूं। टीवी पे ऐड देख के तो नहीं दिखता भाई सिलेंडर 400 से कम होगा, पत्रकार बाकी सारी टोलेंगे, बाकी तुम भुगत भोगी हो। तो आज हर घर का बजट बिगड़ गया, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, विकास की पटरी से उतर गया। लेकिन जो सबसे दुख की बात हरियाणा प्रदेश के लिए है कि ऐसी सरकार आई जो अहंकार और घमंड में काम नहीं भी करते लोग, काम चला लेते हम, और काम नहीं भी करते, सबका मान सम्मान रखते, सबकी सुनते, सबके दुख सुख की सुनते तो भी चला लेते। लेकिन ऐसे लोग हरियाणा प्रदेश में इतने अहंकार में, भ्रष्टाचार में तो जुट गए और लोगों को भूल गए और हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। पहली बार हर वर्ग को इतना अपमानित होना पड़ा है। किसान एक साल तक, किसान आंदोलन में 1 साल तक सड़क पे बैठा रहा, 750 घरों के चूल्हे बुझ गए, चिराग बुझ गए, 750 लाश वापस आई इन धरनों से किसान आंदोलन में। लेकिन किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने पूछा भी नहीं। हमारे जैसे जब देश की संसद में जाते थे कहते थे कि इन किसान, ये भी देश के नागरिक है, ये भी इंसान है, आप इनकी बात नहीं मानते तो कम से कम संवेदना के 2 शब्द कह दो, सहानुभूति के 2 शब्द कह दो इनके लिए। आप कह दो कि आप इनकी बात नहीं मानते, लेकिन हमें दुख है कि इतना धरना देना पड़ रहा है और एक एक लाशें जो वापस जा रही हैं 750, किसी का कोई बाप था, कोई किसी का बेटा था, किसी का भाई था, कोई किसी का पति था। एक एक घर में जाकर उसके बाद हम उनसे आंसू पोंछते थे। और मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब का इस बात में कि पूरे देश में फैसला लिया कि इन परिवारों को अकेला नहीं पड़ने देंगे। 2-2 लाख की कांग्रेस विधायक दल की तरफ से सारे इकट्ठे करके 2-2 लाख की मदद करेंगे, क्योंकि उनको कोई पूछने नहीं आ रहा था। वो भी किसी का परिवार था, उनके जाके हम मदद करते थे, आंसू पोंछते थे। और जब जाके संसद में इनकी बात कहते थे तो संसद के अंदर मजाक उड़ाया जाता था, खिल्ली उड़ाई जाती थी, ताने मारे जाते थे, निशाने पे लिया जाता था, अपमानित करने का काम किया। किसान 1 साल तक बैठा रहा, किसानों को अपमानित किया। गरीब, मनरेगा का बजट 1/3 कर दिया। ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी करनाल में गए, उन पे लाठीचार्ज। हमारे प्रदेश का कर्मचारी अभी
एक दो हफ्ते पहले कर्मचारी जा रहे थे पंचकुला में ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठीचार्ज। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे 9 साल तक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, बच्चों को धरना पे भरने बैठना पड़ा। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार में सड़क पे आया ना। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई, 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई, उनको प्रदर्शन निकालना पड़ा, धरने निकालने पड़े। रोहतक में एक प्रदर्शन निकल रहा था जिसका नाम रखा जा रहा था कि थारा फूफा जिंदा है, वो मृतक घोषित हो गए थे, उनका एक प्रदर्शन का नाम था, आपने भी देखा होगा। बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक, किसान से लेकर कर्मचारी तक, व्यापारी, छोटे व्यापारी से लेकर मजदूर तक, और मजदूर से लेकर खिलाड़ियों तक, हमारे देश की शान खिलाड़ी जो ओलंपिक के सारे मेडल विजेता, उनको भी बैठना पड़ा जंतर मंतर पे। और वो भी जब जंतर मंतर पे बैठे तो उनका भी अपमान एक बीजेपी के एमपी ने कहा कि ये एक विशेष प्रदेश से हैं। अरे ओलंपिक में जब मेडल जीत रहे थे, जब ओलंपिक में देश जन गण मन का गाना पूरी दुनिया में गूंज रहा था, तिरंगा पूरी दुनिया में ऊपर उठ रहा था, तब तो उनका कोई, वो कहां से आते हैं, कौन है, किस परिवार से आते हैं, उस समय तो कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन जब वो उनके मान सम्मान इज्जत 9 साल से पदक लाओ पद पाओ नीति बंद पड़ी है। किसी एक खिलाड़ी को भी मैं पूछना चाहता हूं, इस सरकार से इतना बड़ा अन्याय, 9 साल से एक खिलाड़ी को इन्होंने नियुक्ति नहीं दी। हमारे समय 780 खिलाड़ियों को अलग अलग पदों पे नियुक्ति मिली थी, हर बात से ऊपर उठ के मिली थी और बिना भेदभाव के सबको मिली थी। जो आज खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उनको भी उस समय डीएसपी की नियुक्ति मिली, बबीता फोगाट को भी डीएसपी की नियुक्ति मिली, हमारी बहन को योगेश्वर दत्त जो हमारे शान है देश की, उनको भी डीएसपी की नियुक्ति मिली, हर खिलाड़ी को मिली। आपने 9 साल से, हमारी बहन शाक्ति मलिक पिछले ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, लेकिन उसको भी धरने देने के लिए जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। और वो जब बैठी तो वो सारे खिलाड़ी बैठे तो उनका तिरस्कार। ऐसी कैसी सरकार है जो केवल तिरस्कार करने में विश्वास रखती है, काम ना करते। हरियाणा का केवल कहा तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो हरियाणा का ना काम किया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया और सबका अपमान किया। इसीलिए आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 1 साल आपका सोचने विचारने का, हम तो लड़ रहे हैं इनसे, हम तो लड़ रहे हैं। अकेलापन भी महसूस होता है कई बार संसद में जब जाके इनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद है, 14 बीजेपी के, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर। तो जब कभी इनसे लड़ाई लड़ने के लिए वहां पे खड़े होते हैं तो अकेलापन भी मेरे को महसूस होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में, प्रदेश में बदलाव परिवर्तन की इस लड़ाई में, आखिरी 1 साल में भाई ये लड़ाई आप कहोगे, आपका साथ और आपका आशीर्वाद अगर होगा, आपका साथ आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इस लड़ाई को, तो भाई मैं पूछना चाहता हूं ये लड़ाई लड़े या कि नहीं लड़े, मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि आज प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। तो अपना मेरे समझ में नहीं आई, फिर मैं आप दूर थे थोड़े सरपंचों के बारे में। तो एक वो कह रहे हैं कि जी तो बोला कि जी बाकी सबकी बता दी, सरपंचों की नहीं बताई। सरपंच भी न्यू मान रहे थे, सरपंच की छोटी सरकार है, बाकी सबको धरने देने पड़ रहे हैं, थारा नंबर नहीं आएगा, छोटी सर। चलो देखो ये बात यहाँ पे, इसमें देखो ये मैं समझता हूं कि भाई ये लड़ाई अपने को, सबको एक परिवर्तन की लड़ाई में, एक और बात कह रहा हूं, हर बात से ऊपर उठ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जो इलेक्शन है आने वाले समय का, इस बार का इलेक्शन, ये आपके आने वाले भविष्य, हरियाणा की अगली भविष्य, आपकी अगली आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को का फैसला करने वाला इलेक्शन है, बहुत जरूरी इलेक्शन है। थोड़े कहीं को ज्यादा समझना, क्योंकि मैं वहां तक जो है वहां बैठ के मैं लड़ाई लड़ता हूं, जो मैं देखता हूं इनके पास सत्ता बल है, धन बल है, हर तरीके की शक्ति इनके पास है। लड़ाई, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग पिछली बार भी बदलाव चाहते थे, 75 पार की हवा निकाल दी थी इन्होंने, आपको याद है, मगर धोखा बन गया आपके, हमारे साथ, हरियाणा के लोगों के साथ। बहुत लोग इनके साथ जाके सौदेबाजी कर गए। ये लड़ाई हम जीतेंगे, लोग बदलाव, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई हम जीतेंगे, लेकिन लड़ाई तब जीतेंगे जब सूझबूझ के साथ और सारे मिलके लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में
आपको आपका पूरा साथ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ये लड़ा पूछना चाहता हूं। तो पूरा आपका साथ मिलेगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भी लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हरियाणा में बदलाव आएगा और हम कुछ संकल्प लेके चल रहे हैं। हरियाणा को दोबारा से विकास की पटरी पे लाके हरियाणा देश में नंबर 1 पहुंचे, कुछ संकल्प लेके हम चल रहे हैं और इसीलिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, हाथ से हाथ जोड़ो। मैं वो 3-4 संकल्प कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। हरियाणा में हमारे जो संकल्प है, हाथ से हाथ जोड़ो, क्या मतलब है? हाथ से हाथ जोड़ो, पहला संकल्प, हरियाणा के हर नागरिक को दूसरे नागरिक से प्यार प्रेम की डोर से जोड़ो, धर्म जाति से ऊपर उठ के हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। दूसरा संकल्प, गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे के सरकार जो प्लॉट मिल गए हमारे समय 4 लाख, इन्होंने स्कीम बंद कर दी, उस स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। जो वंचित परिवार रह गए और जहां प्लॉट मिल गए थे वहां 2 कमरे का सरकारी मकान बनवा के देंगे। गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे के मकान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। किसान को, हरियाणा किसान को एमएसपी की गारंटी, गन्ने का सर्वाधिक भाव और मान सम्मान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। किसान के लिए संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो। आज महंगाई का चक्कर तोड़ो, महंगाई ने सबको, सारे घरों के बजट बिगाड़ दिए। जो अभी सिलेंडर की बात चल रही थी तो, और बिजली, हरियाणा में इतने इतने बिल आ रहे हैं। भ्रष्टाचार की लोग बात करते हैं, हमारे समय एक समझौता हुआ था हरियाणा के अंदर, 2 रुपए 94 पैसे के हिसाब से 25 साल तक एक कंपनी को हरियाणा को बिल देना चाहिए था, बिजली देनी थी। मगर उस कंपनी ने अपनी मर्जी से बिजली देनी बंद कर दी और हरियाणा सरकार ने 11-11 रुपए यूनिट तक की बिजली बाहर से लेनी पड़ी। और फिर ये पूछते हैं कि 3 लाख करोड़ का कर्जा जो हरियाणा पे चढ़ गया, कैसे चढ़ गया? बाहर से बिजली लेनी पड़ी और हरियाणा के उपभोक्ता को देनी पड़ी। आपका और हमारा पैसा, हरियाणा के हर नागरिक का पैसा, और उस कंपनी को, बड़े उद्योगपति घरानों को फायदे पहुंचाने की बात करते हैं। आपको भी पता है वो कंपनी कौन सी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये बात करते। खैर, मगर जैसे पिछली बार सरकार बनते 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए थे, ये भी हमारा संकल्प है, हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि हर हरियाणा के परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, ताकि एक महंगाई में एक राहत मिले। हाथ से हाथ जोड़ो, नौजवान को रोजगार से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हर शहर गांव को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। बड़े बुजुर्गों को भी नहीं भूलेंगे। सबसे ज्यादा तो धोखा बड़े बुजुर्गों के साथ हुआ। 5100 पेंशन पे कहा था समझौता, मेरे ख्याल 5100 पेंशन जो समझौता था वो भी आली होगी, शायद आली है कि नहीं आली? आपको याद होगा जब इनकी मेजोरिटी नहीं आई बीजेपी की, तो दुष्यंत चौटाला ने कहा था जेजेपी ने कि हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे, हमारे 10 एमएलए है जो 5100 पेंशन देगी। हुड्डा साहब ने कहा कि ये हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है। हम उस समय 2019 में कहा था कि हम 1 नवंबर 2019 से देंगे, यानी कि आज से 4 साल पहले शुरू हो जाती, और हर साल बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ आओ। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर चले गए, वहां पे इन्होंने बात करी और बाहर आके मीडिया में एक तरफ अमित शाह खड़े, एक तरफ खट्टर साहब, बीच में दुष्यंत, और इन्होंने कहा, क्या कहा? समझौता हो गया, कांग्रेस के हाथ से नहीं दिलाएंगे 5100 पेंशन, हुड्डा साहब से नहीं दिलवाएंगे, हम बीजेपी से दिलवाएंगे, हमारा समझौता हो गया। जब भारत सरकार एक तरफ, हरियाणा सरकार दूसरी तरफ, तो भाई 5100 पेंशन भी, जैसे सिलेंडर सस्ते हो गए थारे 5100 पेंशन भी आगे होगी, थारी नहीं आई। 5100 पेंशन भूलो, 5 लाख की पेंशन घट गई अभी जो है, तो भाई बड़े बुजुर्गों को भी नहीं भूलेंगे जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के हर बड़े बुजुर्ग को देश में डंके की चोट पे सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, ये हमारा संकल्प, ये हमारा संकल्प है। प्रदेश विकास के मामले में आगे जाए, खुशहाली के मामले में आप आगे जाएं और हरियाणा दोबारा से देश में सबसे आगे पहुंचे। इन संकल्पों के साथ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को बचाने की। और कर्मचारियों को ही कह रहे कि भाई कर्मचारी का बोल रहे हैं, तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो। तो इस संघर्ष में, इस लड़ाई में मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पूरा साथ और आशीर्वाद मिलेगा।